कैलोरी सिद्धांत एक निरर्थक कल्पना। कैलोरी सिद्धांत की सबसे पहले छानबीन करने वाला इटली का डॉक्टर सेक्टोरिया प्यास था। वह जिस कुर्सी पर बैठकर खाना खाता उसका संबंध एक तराजू से था। भोजन के पहले वो अपने वजन के बराबर के बाट और जितना भोजन करना चाहता था उतने तौल के बाट तराजू के पल्ले पर रख देता, और जब तराजू की डंडी संतुलित हो जाती तो खाना बंद कर देता। डॉक्टर खुशीराम बोध का दिलकश का हमारा भोजन पढ़िए। 150 वर्ष पूर्व फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंस ने भोजन ताप को मापने का साधन तैयार किया, और अमेरिकन डॉक्टर वेदांत ने ताप मापने की इकाई तैयार की जिसे कैलोरीज कहते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हेल्थ बुलेटिन नंबर 23 के अनुसार कैलोरीज शरीर में शक्ति और गर्मी मापने का परिणाम है। जैसे इंजन में कोयले को जलने से गर्मी और शक्ति पैदा होती है और इंजन चलता है, इसी प्रकार भोजन के करने से शरीर में गर्मी और शक्ति पैदा होती है। इसी की माप को कैलोरीज कहते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4 कैलोरीज, 1 ग्राम वसा चिकनाई में 9 कैलोरीज और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज पाई जाती है। इस कैलोरी सिद्धांत को सब औषधि चिकित्सक तथा कई आहार विशेषज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सक भी मानते हैं, परंतु जब भोजन का शरीर के साथ वास्तविक संबंध समझ में आ जाए तो सैद्धांतिक केवल अज्ञानपूर्ण निरर्थक कल्पना ही प्रतीक होता है। मानव जीवन और इंजन में भिन्नता है। इस सिद्धांत से मानव शरीर की तुलना एक भाप वाले इंजन से की जाती है जो कि सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। यह मानव शरीर न तो इंजन है, न इंजन के समान है और न इंजन के तरह काम करता है। यह तो सजीव और ओजस्वी है जो अपने आहार का उपयोग अद्भुत रूप से करता है। इंजन में ईंधन डालने से केवल इसमें गर्मी उत्पन्न होती है, उसकी टूट फूट की मरम्मत नहीं हो सकती, परंतु उसके विपरीत शरीर से खाद्य पदार्थ डालने से गर्मी की उत्पत्ति के अतिरिक्त शरीर वृद्धि, विकास और क्षति पूर्ति भी होगी। शरीर तो सजीव एवं स्वयं संचालित प्राणी है और कई अंग तो बिना खाद्य के ही कुछ समय तक सुचारू रूप से अपने आप कार्यशील रहते हैं, जबकि निर्जीव इंजन इसके बिल्कुल विपरीत है। कैलोरी मीटर की गर्मी और मानव शरीर की गर्मी में भिन्नता है। ये सिद्धांत मानव शरीर और कैलोरी मीटर को एक साथ मिलाने का प्रयत्न करता है और कहता है कि जो शक्ति ईंधन के जलने से कैलोरी मीटर में पैदा होती है वो मानव शरीर के अंदर भोजन के पचने और आत्मसात होने से पैदा हुई शक्ति के तुल्य है। इस सिद्धांत का यह तर्क बिल्कुल अवैज्ञानिक और गलत है, क्योंकि कैलोरी मीटर की अपेक्षा मानव शरीर में कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है। यदि हम बहुत से कैलोरी मीटरों में ईंधन जलाए तो हम एक कैलोरी मीटर एक ही प्रकार का प्रतिफल बताएगा, परंतु हर एक मानव शरीर में एक जैसा नहीं होगा। उदाहरण के अनुसार शारीरिक परिश्रम और मानसिक परिश्रम, बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, स्वस्थ अस्वस्थ आदि में भोजन के पाचन और आत्मसात करने की प्रक्रिया में भिन्नता होती है। यह प्रक्रिया जलवायु, स्थान और ऋतु के अनुसार भिन्न भिन्न होती है और हर व्यक्ति के पाचन क्रिया पर निर्भर करती है। 2 व्यक्तियों की एक जैसी पाचन प्रणाली भी नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ, यदि 2 व्यक्ति कैलोरी सिद्धांत के अनुसार एक जैसा ही भोजन करते हैं तो उन दोनों में समान शक्ति का उत्पादन होना चाहिए, परंतु ऐसा देखने में नहीं आता क्योंकि हर एक के जीवनी शक्ति की भिन्नता है। कैलोरी मात्रा की भिन्नता। कैलोरी सिद्धांत के विशेषज्ञ भी कैलोरीज की मात्रा के बारे में एक मत नहीं और उसमें बहुत सी अधिक भेद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1600 पर दूसरे 1800 और कई 2400, जबकि दूसरे 28 या 32 या कोई 36 या 38 तक कैलोरी प्रतिदिन लेने को कहते हैं।
उनकी यह असमानता भिन्न भिन्न मानव शरीरों का प्रयोग द्वारा भिन्न भिन्न प्रतिफल गिरने से हुई है। क्योंकि इस सिद्धांत का आधार गलत है, इसलिए इसके प्रयोग भी परिणाम भी गलत ही निकलेंगे। कैलोरीज अधिक पर गुण कम। ये सिद्धांत भोजन की कैलोरीज मात्रा को मापता है, न कि भोजन के गुण को दिखाता है। चाहे चोकर रहित आटा और सफ़ेद चीनी में कैलोरीज अधिक भी हो, परंतु इस निष्प्राण खाद्य की 3000 कैलोरी खाने के बाद भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार होकर रोगग्रस्त हो जाता। इसके स्थान पर चोकर समेत आटे, पूर्ण अनाज या गुड़ की थोड़ी मात्रा भी खाकर ज़्यादा पोषण और शक्ति प्राप्त करके स्वस्थ बनता है, चाहे उसमें निर्धारित कैलोरीज कम ही क्यों न हो। कुछ लोग एक ही चीज खाकर निश्चित कैलोरी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक अंग्रेज डॉक्टर ने एक निश्चित मात्रा में चीनी खाकर रहने की कोशिश की, परंतु इसका परिणाम था उसकी मृत्यु, क्योंकि चीनी में कैलोरी तो अधिक थी परंतु गुण कम। खाद्य पदार्थों में शक्ति कम पर गुण अधिक होता। ये सिद्धांत खाद्य पदार्थों की शक्ति को देखता है, न कि के गुणों को। यदि शाक सब्जी और फलों की शक्ति से मापा जाए तो इसमें बहुत कम शक्ति है, परंतु जब उसके शरीर वृद्धि और रक्त शुद्धि से मापा जाए तो वे उच्च कोटि के सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होते। सिद्धांत और वास्तविक अनुभव से में भिन्नता है। कैलोरी सिद्धांत के मानने वाले कहते हैं कि मानसिक श्रम में बहुत थोड़ी शक्ति खर्च होती है, इसलिए उन्हें कम मात्रा में कैलोरी दे। परंतु वास्तविक अनुभव में देखा गया है कि शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम बहुत ही थका देने वाला सिद्धांत होता। सच तो यह है कि जीवन तो वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र से बाहर। कैलोरी तालिकाओं में का इस निर्धारित तालिकाओं को धोखे में पढ़कर हम कुपोषण के फंदे में फंस जा सकते हैं और बड़ी मूर्खता कर सकते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थ के विश्लेषण और सूक्ष्म निरीक्षण, परिश्रम और रसोई घर में खाद्य का विभिन्न विधियों से तैयार करके सामने लाकर परोसने में बड़ा अंतर पड़ जाता है। कैलोरी सिद्धांत निरर्थक कल्पना। ओम शांति। अच्छा लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।